हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी के इस यूट्यूब चैनल में। हम कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आज हम करेंगे, जिसमें हम सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे वो बेस्ड होंगे। आइए हम करते हैं पहला प्रश्न। मजली आइसलैंड इज सिचुएटेड इन विच रिवर। मजली द्वीप जो है वो किस नदी में स्थित है? इसके हमारे पास में चार ऑप्शन हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस या फिर यमुना। तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पे? तो भारत के कौन से राज्य में? तो ये है असम में, भारत के असम राज्य में स्थित है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर ए बिल इज ए मनी बिल आर नॉट। इनमें से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? भारत का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसको जो तय करता है उसका नाम है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1951 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन और दूसरे व्यक्ति का नाम बताना है, जिन्होंने ट्रांस यूरेनियम तत्वों के रसायन विज्ञान में उनकी खोज के लिए संयुक्त रूप से अपना योगदान दिया था। हमारे पास इसके चार ऑप्शंस हैं, जैकब बर्जीलियस, लियोन जेहोक्स, ग्लेन टी सीबर्ग, अल्बर्ट थितजर। तो यहाँ पर ग्लेन टी सीबर्ग इज अ राइट ऑप्शन। इन्हें 1951 में ट्रांस यूरेनियम के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी मेजर कमिटीज वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कितनी प्रमुख समितियां थी ये बताना है। टोटल 5 थी, 8 थी, 7 समिति थी या फिर 6 समिति। तो भारत के संविधान में टोटल 8 समितियां थी। ड्राफ्टिंग समिति, संघीय शक्तियां समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, कार्यविधि समिति थी, रियासतों पर समिति थी, संचालन समिति थी, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के बारे में परामर्श की समिति थी एक, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। तो टोटल 8 थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है इंडिपेंडेंट रीजनल काउंसिल से, स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद, इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन, स्वतंत्र कानून आयोग, इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन, स्वतंत्र वित्त आयोग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र चुनाव आयोग से। तो ये जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन मीन्स दैट इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसके चार ऑप्शन हैं हमारे सामने, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, फ्रांसीसी संविधान, जापानी संविधान या फिर अमेरिकी संविधान। तो इसको जो है न्यायिक समीक्षा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे भारत में, कहाँ पर? जैसे जोरहाट, इलाहाबाद, देहरादून या फिर जोधपुर। तो ये जो है देहरादून में, भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो ये 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड इन द ईयर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन है 1951, 1949, 1952 या फिर 1950। तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद में इसका जो है इनॉग्रेशन हुआ था। यह ब्रिटिश शासनकाल के फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी बना था। तो 1950 इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में, 1920 में, 1916 में या फिर 1912 में? तो महात्मा गांधी जो है वो 9 जनवरी 1915 को जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत की उन्होंने वापसी किया था, जहां पर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक रंग भेद के खिलाफ में संघर्ष किया था। और इसी दिन को 9 जनवरी को भारत में जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1915 को भारत गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर व्हाट? मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खदानें के लिए, यूरेनियम के खदानों के लिए, थोरियम की खदानों के लिए या फिर लौह अयस्क की खदानों के लिए? तो ये जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का जो पन्ना जिला है, यह जो है वह हीरों की खदानों के लिए फेमस है। डायमंड्स ऑफ माइंस यहाँ पे पाई जाती हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है मध्य प्रदेश में, एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काठियावाड़ पेनिनसुला इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो ये जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पे? ये काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है ये भारत के गुजरात के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर और उत्तर में कच्छ का रण है। और यहीं पर एक वन है जिसे आप लोगों ने सुना होगा गिर वन। गिर वन यहीं पे स्थित है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। एशियाई शेरों के लिए ये वन, गिर वन जो है ये गुजरात के कच्छ का रण जहाँ पे है उसी के आसपास में ये गिर वन जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश वायसराय इन 1909? वर्ष 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं, आनंद मोहन, C.R. दास, S.P. सिन्हा या फिर बनारस के राजा। तो ये जो है वो S.P. सिन्हा जी थे। इनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम था सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा जी, जिन्हें 1909 में ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारी परिषद के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा इज? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है 250। 250 में जो है इसको 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। 238 जो होंगे वो इनमें से जो है 238 सदस्य जो है वो राज्य और संघ शासित प्रदेशों में निर्वाचित होते हैं। बट जो 12 होते हैं ये जो है वो राष्ट्रपति द्वारा कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिर सामाजिक सेवाओं के योगदान के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो टोटल, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में अगर बात करें कि प्रेजेंट में जो है वो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो प्रेजेंट में 245 हैं। ठीक है, लेकिन होने कितने चाहिए? टोटल मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 जो होते हैं वह इलेक्ट होते हैं स्टेट्स से और संघ शासित प्रदेशों से, और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ, ए ग्रुप ऑफ सेंट्स बिलोंग टू विच स्टेट? संतों का एक समूह सिद्धार्थ जो है का संबंध किस राज्य से था? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना? तो इनका जो संबंध था वो भारत के तमिलनाडु राज्य से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर? अंत्योदय अन्न योजना जो है भारत में किस वर्ष लॉन्च की गई? 2000 में, 2001 में, 2003 में या फिर 2002 में? तो ये जो है लॉन्च की गई थी
सन 2000 में, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सरगौसे सागर स्थित है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो ये जो है वो कहाँ पे है? तो ए अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन। और यह जो है वो 4 महासागर धाराओं से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स समटाइम्स फेसेस फ्लड्स ड्यूरिंग द विड्रॉल ऑफ द मानसून फेज? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कभी कभी मानसून चरण की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल? तो वो जो है वो तमिलनाडु है, तमिलनाडु इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाउनवर्ड वैली बिटवीन द लोअर हिमालयन रेंज एंड द शिवालिक रेंज आर कॉल्ड? निचली हिमालय श्रृंखला और शिवालिक के बीच की अधोमुखी घाटियों को क्या कहते हैं? कांगोर, तराई, करेवा या फिर दून? तो उसे जो है वो दून के नाम से जाना जाता है। यह एक लंबी और सकरी घाटी होती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अगर हम बात करें तो देहरादून की घाटी है, जो कि उत्तराखंड में मसूरी और शिवालिक श्रेणियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इज नोन एज द स्कूल ऑफ एल्डर मोंक्स? यानी कि बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल है जिसे स्कूल ऑफ द एल्डर मोंक्स बोलते हैं, यानी कि वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल के नाम से जाना जाता है? महायान, हीनयान, थरवाद या फिर वज्रयान? तो वो जो है थरवाद को ही स्कूल ऑफ ओल्ड मोंक्स के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म का यह सबसे पुराना और सबसे रूढ़िवादी स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट? तो ये जो है वो प्रेसिडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है और प्रधानमंत्री को जो है वो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हवाई आइसलैंड? हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? जुनू, माले, निहाउ या फिर हनालुलु? तो इसकी जो राजधानी है वो हनालुलु है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। और ये ओहू द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? ओहू द्वीप में, और ये वो ओहू द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉल्स अंडर जोन 1 ऑफ एक्सट्रीमली ड्रॉट प्रोन एरिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के जोन 1 के अंतर्गत आता है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान? तो वो जो है वो राजस्थान आता है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? कोपनहेगन, स्टॉकहोम, रेकजाविक या फिर ओस्लो? तो यहाँ पे रेकजाविक जो है वो इज अ राइट ऑप्शन। ये आइसलैंड दुनिया का सबसे उत्तरी शहर है। इसका अक्षांश में अगर हम बात करें तो ये 64 डिग्री नॉर्थ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन ए कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा बल तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो? तो वो घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल या फिर चुंबकीय बल? इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं लगेगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? हाइडल, ज्वारीय, भूतापीय या फिर परमाणु? तो ये जो है वो एटॉमिक ईंधन के रूप में, यानी कि एटॉमिक फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन मिल्क? दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, माइक्रोस्कोपी का? नहीं। माइक्रोटोमी का? ये भी नहीं होता। ऑटोक्लेव का? नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज द कॉलम
क्रोमेटोग्राफी इज़ अ राइट ऑप्शन, जिसका उपयोग दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए किया जाता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के